कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल TRUE। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल TRUE कंस्ट्रक्ट करना है जिसके कुछ साइड्स एंड एंगल्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो शुरू करते हैं। हम हमारी कंपास, स्केल एंड प्रोट्रैक्टर की हेल्प से ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करेंगे, बट हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले हम बनाएंगे हमारा रफ स्केच। तो शुरू कीजिए। हमने बनाया एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स वाला एक फिगर जिसको नाम दिया हमने TRUE। अब जो हमें चीजें गिवन है वो हम यहाँ दिखाएंगे। TR की वैल्यू 3.5 है, RU की वैल्यू 3, UE की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ऐसी एंगल R और एंगल U की वैल्यू भी हमें गिवन है जो कि 75 डिग्री एंड 120 डिग्री। ग्रेट। अब 5 मेजरमेंट्स हैं टोटल हमारे पास, 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स। शुरुआत करते हैं। कहां से शुरू करें? हम जानते हैं कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट हम उस साइड से शुरू करेंगे जहां पर 3 मेजरमेंट्स होती हैं, हम जानते हैं, है ना। तो हम RU से स्टार्ट करेंगे। आप UE से भी स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, ये मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है, राइट। तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, बट ये है कि कंस्ट्रक्शन फास्ट हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, बार बार रफ स्केच को देखना ना पड़े, इसलिए हम ये चीज फॉलो कर लेते हैं कि हाँ, हम उस साइड को पिक करते हैं जहाँ काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो, बिकॉज फिर उसी साइड पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक साथ ही बना लेते हैं, है ना। चलो फिर RU को बनाते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, अपने स्केल का यूज करेंगे और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे 3 सेंटीमीटर। अब इस लाइन पर ही 2 एंगल्स बन रहे हैं। R पर बन रहा है 75 डिग्री का एंगल, U पर बन रहा है 120 डिग्री का एंगल। देखो साथ साथ ये भी बन गया ना। तो शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर यूज करेंगे, R पॉइंट पर रखते हैं। चलिए R पॉइंट पर मैंने रखा और हम कौन से स्केल का यूज करेंगे, जिस स्केल की 0 हमारी लाइन पर लाई करेगी। अब इस लाइन से शुरू कीजिए। 75 कहाँ मिलेगा? यस, ये मिलेगा 70 और 80 के बिल्कुल मिड में, ये मिल गया हमें। अब हम R से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से पास करेगी। तो ये लाइन हमारी ओरिजिनल लाइन के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अपने प्रोट्रैक्टर को ले जाता हूं मैं U पॉइंट पर, यहाँ 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आप जानते हैं कि स्केल का यूज करेंगे और यहाँ से 120 मिलेगा हियर। तो यहाँ एक पॉइंट लगाया और अब मैंने U से एक लाइन ड्रॉ की जो इस पॉइंट से पास कर रही है, तो बन गया 120 डिग्री का एंगल। ग्रेट। अब देखो यहाँ पर कितनी सारी चीजें हमने एक साथ ही बना दी। तो ये फायदा होता है एक ऐसी साइड को पिक करने का जहाँ बहुत सारी मेजरमेंट्स हमें गिवन होती है। अब दोस्तों यहाँ देखा जाए तो 2 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, R एंड U, बट क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मुझे TRUE ये 4 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें से 2 ही मिले हैं मुझे। तो T और E रह गया ना। तो T को पहले देखते हैं। ये T R से 3.5 सेंटीमीटर दूर है, ये हमें गिवन है। अब हमें पता है कि R से एक लाइन तो निकल रही है, पता नहीं कहां तक जा रही है, बहुत दूर तक जा रही है। तो इसी लाइन पर कहीं ना कहीं T होगा जो R से 3.5 दूर होगा। तो इस पॉइंट को कैसे सर्च करें जो पॉइंट T माना जाएगा? इसके लिए हम कंपास यूज करेंगे। हम हमारी कंपास को ओपन करेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने पॉइंट सर्च करना है 3.5, तो कंपास की हेल्प लेंगे। तो मैंने अपनी कंपास को स्केल की हेल्प से 3.5 सेंटीमीटर ओपन किया। ग्रेट। अब इस पॉइंट को या फिर कहीं इसकी निब को हम रखेंगे R पॉइंट पर, एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क हमारी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा पॉइंट T जो R से 3.5 सेंटीमीटर दूर है। अब बात करते हैं E की। ये E U से 4 सेंटीमीटर दूर है, तो 4 सेंटीमीटर दूर है तो बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर की कंपास ओपन की। इसकी निब को हमने रखा U पे और एक आर्क बनाई। अब ये आर्क जिस पॉइंट पर कट कर रही है ये होगा पॉइंट T। तो बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। नो नो नो, अभी नहीं बना। हाँ आई नो 4 पॉइंट्स मिल चुके हैं, बट साइड्स तो 3 है ना। अभी यहाँ 4 साइड्स वाला है तो एक साइड रह गई है। यस, TE रह गया है। ये कैसे बनाए? इसकी कोई लेंथ गिवन नहीं है, कोई बात नहीं। एक लाइन को बनाने के लिए उसके 2 एंड पॉइंट्स भी मिल जाए, अगर मुझे फिक्स्ड एंड पॉइंट्स उसे ज्वाइन कर दें तभी तो लाइन बनेगी ना। और TE बनाने के लिए T और E पॉइंट मिल तो चुके हैं, आप बस इसे ज्वाइन कर दीजिए, दैट्स इट। तो बन गया आपका TRUE, दैट इज ट्रू क्वाड्रिलेटरल, जिसकी 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स यानी कि 5 मेजरमेंट्स हमें गिवन थी। चलिए दोस्तों, अब तक तो हमने हमारे इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना सीखा जिसकी 5 मेजरमेंट्स हमें डिफरेंट तरीके से गिवन थी। हमने देखा कि कभी साइड्स एंड डायगोनल्स के कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे थे, कभी हमें साइड्स एंड एंगल्स के कॉम्बिनेशन हमें मिले, राइट। तो एक बार इन सबको हम क्विकली रिवाइज करेंगे। तो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।